Assalamualaikum my dear all shining stars, welcome back to another video. I hope you all are doing well. So इस वीडियो में हम लोगों ने सीरीज स्टार्ट करनी है अबाउट प्रैक्टिकल सेंटर। प्रैक्टिकल सेंटर के कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स को हमने सॉल्व करना है और आज की वीडियो में हम लोग सेकेंड ईयर जोलॉजी के एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ये कॉम्प्रिहेंसिव पेपर्स 2024 के हैं और इंशाल्लाह मैं आपको जोलॉजी, बॉटनी एंड केमिस्ट्री का ये कॉम्प्रिहेंसिव पेपर सॉल्व करवाऊंगी। MCQ नंबर 1 है द इन्फ्लेमेशन इन द किडनीज ड्यू टू इरिटेशन कॉज्ड बाय किडनी स्टोन इज। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी टर्म है जो इन्फ्लेमेशन के लिए यूज होती है। राइटिस एक टर्म है जहाँ पे जो भी हम अगर आपको नज़र आ जाए कि ये नेफ्रो की बात हो रही है, उसमें टेस्ट लगा हुआ है, राइटिस लगा हुआ है या फिर लिथोनेफ्राइटिस लिखा हुआ है, तो ये टर्म है इन्फ्लेमेशन, अबाउट इन्फ्लेमेशन। अब यहाँ पे है कॉज्ड बाय किडनी स्टोन्स। आपको एक टेक्निक याद होगी जो हम यूज़ करते थे टू रिमूव किडनी स्टोन, वो थी लिथोट्रिप्सी। सो यहाँ पे जो इरिटेशन है, इन्फ्लेमेशन है, वो कॉज हो रही है बाय किडनी स्टोन्स है, दैट्स वाई यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा लिथोनेफ्राइटिस। करेक्ट ऑप्शन इज बी। सेकेंड MCQ है अबाउट अ बिहेवियर परफॉर्म बाय एनिमल विदाउट रेगरेट फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। ये आपको MCQ चैप्टर 19 में मिल जाएगा। वहाँ पे एक टर्म यूज हुई हुई है एल्ट्रुइज्म। ये टर्म यूज होती है फॉर दो सोशल बिहेवियर्स जो सिर्फ और सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए काम नहीं कर रहे होते, वो पूरे सोशल होता है। लाइक सोशल का क्या मतलब होता है, ये वो बिहेवियर होता है जो परफॉर्म हो रहा होता है विदाउट रिगार्ड ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट। सबके लिए जो काम करा जा रहा है उसको हम कह रहे होते हैं, और ये टर्म उन लोगों के लिए यूज हो रही होती है, एल्टर द अदर। ये लैटिन वर्ड है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा ए, एल्ट्रुइज्म बिहेवियर। जो एल्टर होता है जो विदाउट रिगार्ड ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट काम कर रहे होते हैं, नॉट सेल्फिश नहीं होते कि अपने बेनिफिट के लिए सिर्फ और सिर्फ काम करें। MCQ नंबर 3 है द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय द प्लेसेंटा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। सो यहाँ पे काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे और प्रोस्टोग्लैंडिन लगा देंगे। प्रोस्टोग्लैंडिन यहाँ इसका आंसर नहीं होगा किसी सूरत। प्रोस्टोग्लैंडिन इन्फ्लेमेशन में रिलीज होता है, वो प्रोजेस्टेरॉन होता है। यहाँ पे आंसर होगा ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, और ये SCG कहलाता है। ये प्रोड्यूस होता है बाय प्लेसेंटा एंड प्रेगनेंसी टेस्ट भी इसी हार्मोन की वजह से पॉजिटिव आता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 4 है द सेल्स wrapped around the blood capillaries of the glomerulus which prevent plasma proteins from entering the urinary ultrafiltrate are। तो वो कुछ सेल्स होते हैं जिनका नेम होता है पोडोसाइट सेल्स। उनकी वजह से प्लाज्मा प्रोटीन एंटर नहीं हो पाते यूरिन में, दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन होगा बी। MCQ नंबर 5 है पैकिंग ऑर्डर इन चिकन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो ये डोमिनेंस हिरार्की का एक टर्म होती है जिसमें ये एग्जाम्पल आ जाती है। डोमिनेंस हिरार्की क्या होता है? डोमिनेंस हिरार्की ये होता है कि उसमें सबको एक रैंक दे दिया जाता है जो डिटरमाइन करता है रिसोर्सेज सच एज एक्सेस टू फूड हो गई, मीटिंग हो गई, ग्रूमिंग सर्विसेज हो गई अदर मेंबर्स की सोशल ग्रुप में, तो उसको हम कहते हैं डोमिनेंस हिरार्की। और इसमें एग्जाम्पल आ जाती है पैकिंग ऑर्डर इन चिकन। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 6 है LH स्टिमुलेट्स लाइडिंग सेल्स इन द टेस्टिस फॉर द प्रोडक्शन ऑफ। सो LH स्टिमुलेट कर रहा होता है लाइडिंग सेल्स को टेस्टिस पे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ए होगा, और ये हम बहुत दफ़ा डिस्कस कर चुके हैं। MCQ नंबर 7 है U-shaped bone which provides attachment for the tongue and the muscles of the oral cavity is। हमेशा याद रखिएगा कि एक बोन होती है जिसको हम व्हाइट बोन कहते हैं, और ये सिंगल बोन है, इसका कोई भी पेयर आपको नहीं मिलेगा। स्मॉल सिंगल बोन है जो लाई करती है बेस ऑफ द स्कल बिलो द टंग, और ये किसी भी अदर बोन्स ऑफ हेड से आर्टिकुलेट नहीं कर रही होती। हेड की 29 बोन्स होती हैं, क्रेनियल बोन्स होती हैं, फेशियल बोन्स होती हैं, एयर ऑसिकल होते हैं, और व्हाइट बोन होती है। ये जो व्हाइट बोन होती है ये सिंगल होती है, जबकि फेशियल बोन 14 होती है, क्रेनियल 8 होती हैं, और एयर ऑसिकल 6 होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है यू शेप बोन जो प्रोवाइड करता है अटैचमेंट फॉर द टंग एंड द मसल ऑफ द ओरल कैविटी, वो बोन होती है व्हाइट बोन। करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 8 है कंप्लीट लेक ऑफ स्पर्मेटोजोआ इन द एजुकेट इज कॉल्ड। स्पर्मेटोजोआ स्पर्म को भी कहते हैं, और यहाँ पे कंप्लीट लेक की बात हो रही है, वो होती है टर्म एजोस्पर्मिया, एंड ओलिगो का मतलब होता है स्पर्म काउंट कम हो जाता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 9 है सिवियर ग्रेड ऑफ स्ट्रेचिंग और टेयरिंग ऑफ अ लिगामेंट इज कॉल्ड। सो वो टर्म होती है स्प्रैन।
सेवियर होता है या माइल्ड ग्रेड ऑफ स्ट्रेचिंग होती है, टेयरिंग होती है लिगामेंट की। सो ये आपको डेफिनेशन ज़रूर आनी चाहिए कि टेटनी क्या होता है, क्रैम्प्स क्या होता है, स्प्रेन क्या होता है, क्योंकि ये एमसीक्यूज में पूछी जाती हैं टर्म। एमसीक्यू नंबर 9 है द इनर सेल मास ऑफ अ ब्लास्टोसिस्ट गिव राइज टू। सो ब्लास्टोसिस्ट की एक इनर सेल मास होती है, एक आउटर सेल मास होती है। इनर सेल मास से एम्ब्रियो बन रहा होता है, जबकि आउटर सेल मास से प्लेसेंटा बन रहा होता है। सो ये आपको टर्म ज़रूर याद होनी चाहिए और इनर और आउटर पता होना चाहिए। करेक्ट ऑप्शन इज बी। एमसीक्यू नंबर 11 है द सर्फेस ऑफ अ न्यूरॉन दैट डिस्चार्जेस वेसिकल्स इज कॉल्ड। हमने जब अबाउट साइनेप्स पढ़ा था तो हमने पढ़ा था कि उसमें एक साइनेप्टिक क्लेफ्ट होता है, एक प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है, पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन होती है। प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन के पास ही वेसिकल्स होते हैं जिनके पास केमिकल्स होते हैं जो जिन केमिकल्स को हम कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स। सो दैट्स वाई आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी मेम्ब्रेन है जिसका क्या वर्क है। द सर्फेस ऑफ अ न्यूरॉन तो डिस्चार्ज करता है वेसिकल्स को, जिसके पास केमिकल्स होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, वो होता है प्री साइनेप्टिक मेम्ब्रेन। करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन दिस कंडीशन द न्यूरल ट्यूब डज नॉट क्लोज प्रॉपरली ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट लीडिंग टू डैमेज टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। अबाउट स्पाइनल कॉर्ड आ रहा है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे स्पाइना बाइफिडिया होगा। माइक्रोसेफली आपने पहले भी टर्म यूज करी होगी कभी कि माइक्रोसेफली में हेड स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू बॉडी प्रोपोर्शन, जबकि एनसेफली वो टर्म होती है जिसमें एब्सेंस होती है मेजर पोर्शन ऑफ ब्रेन एंड द स्कल की, लेक मेन पार्ट्स ऑफ ब्रेन। ना तो इसके पास ब्रेन है, ना तो इसके पास स्कल है, ना इसके पास क्रेनियम है। तो इस टर्म को हम क्या कहेंगे, एनसेफली कहेंगे। इस टर्म के लिए क्या यूज होता है, एनसेफली। अब एक टर्म होती है स्पाइना बाइफिडिया और इसमें न्यूरल ट्यूब नहीं क्लोज होती ऑलवेज में। बैकबोन जो प्रोटेक्ट कर रही होती है स्पाइनल कॉर्ड को वो फॉर्म नहीं होती या फिर क्लोज नहीं होती एज इट शुड। सो ये होती है स्पाइना बाइफिडिया और इसमें टफ टफ हेयर होते हैं बैक पे, या फिर कुछ सेक प्रोट्रूडिंग होता है जो निकल रहा होता है। सो ये टर्म है स्पाइना बाइफिडिया। नेक्स्ट MCQ है दिस रेडियोलॉजिकल टेक्निक यूजेस मैग्नेटिज्म रेडियो वेव्स इन अ कंप्यूटर टू प्रोड्यूस डिटेल इमेजेस ऑफ बॉडी स्ट्रक्चर। तो वो MRI होता है। ये टर्म आपको ज़रूर आनी चाहिए। ये टर्म MCQs में आ सकती है। EEG क्या होता है और एनसेफलोग्राम क्या होता है, CT स्कैन क्या होता है, MRI क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द हार्मोन एंटागोनिस्टिक टू PTH इज। सो ये बहुत ईजीएस्ट क्वेश्चन है। PTH का एंटागोनिस्ट होता है कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन और पैराथायरॉयड हार्मोन का आपको पता होना चाहिए कि भाई आखिर में इसमें डिफरेंस क्या होता है। ये दोनों एंटागोनिस्ट क्या होता है, मतलब ये अपोजिट वर्क कर रहे होते हैं। अपोजिट वर्क का क्या मतलब हुआ, पहले तो देखें कैल्शियम से रिलेट करते हैं ये दोनों हार्मोन। एक आपने थायराइड ग्लैंड पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा अबाउट दिस हार्मोन कैल्सीटोनिन, और पैराथायरॉयड ग्लैंड होता है जो रिलीज करता है पैराथायरॉयड हार्मोन को। पैराथायरॉयड हार्मोन जब रिलीज होता है जब ब्लड में कैल्शियम लेवल कम होता है। जब कैल्शियम लेवल कम होगा तो ये रिलीज होगा और इंक्रीज करेगा एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम को इन द किडनीज एज वेल एज ये इंड्यूस करता है डीमिनरलाइजेशन ऑफ ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स। जो बोन को ब्रेक करते हैं वो सेल्स होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट सेल्स, और ये उनकी डीमिनरलाइजेशन कर देता है ताकि वो रिलीज करें कैल्शियम को इन द ब्लड और लेवल मेंटेन हो जाए। जबकि जो कैल्सीटोनिन है वो जब रिलीज होता है जब ब्लड कैल्शियम लेवल ज़्यादा हो जाता है। रेज्ड ब्लड कैल्शियम स्टिमुलेट करता है कैल्सीटोनिन सिक्रीशन को, जो कॉज करता है एक्सेस कैल्शियम टू बी डिपॉजिटेड इन बोन्स, ताकि जो ब्लड है उसमें कैल्शियम लेवल मेंटेन हो जाए। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। MCQ नंबर 15 है अ मसल फाइबर इज एनवेलप इन दिस थिन कनेक्टिव टिश्यू लेयर ऑफ कोलेजन। मसल फाइबर इज एनवेलप। मसल फाइबर्स होते हैं लाइक पेरीमेसियम होती है, एंडोमाइसियम होती है, एपीमाइसियम होती है। एपीमाइसियम का ये मतलब होता है कि पूरा जो मसल है ना वो इन्वेलप होगा, जबकि जो मसल फाइबर है ना, एक मसल फाइबर वो इन्वेलप होता है एंडोमाइसियम से। पेरीमाइसियम से आपको एक मिलेगा। मसल फाइबर्स को आप मिला दें तो क्या बनता है, ये एक डायग्राम है और इसमें आप देख सकते हैं पहले तो मसल फाइबर से फेसिकल बन रहा होता है। तो ये पूरा एक मसल दिया हुआ है जो कवर है बाय एपीमाइसियम, ये फेसिकल दिया हुआ है जो कवर है बाय पेरीमाइसियम, एंड देन एक फाइबर है जो कवर है बाय एंडोमाइसियम। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है
यहाँ पे बात हो रही है अ मसल फाइबर इज एनवलप इन दिस थिन कनेक्टिव टिश्यू लेयर ऑफ कोलेजन। तो मसल फाइबर किससे कवर होता है? बाय एंडोमाइसियम। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ये कभी मत भूलिएगा, काफ़ी सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गलत लगा देते हैं ऑप्शन। फेसिकल हमेशा पेरीमाइसियम से होता है, इंटायर मसल कवर्ड होता है बाय एपीमाइसियम, जबकि एंडोमाइसियम करता है एक सिर्फ और सिर्फ एक फाइबर को। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है माइग्रेशन ऑफ सैल्मन फिश एस। सो फिश, पहले आपको पता होना चाहिए कि लर्निंग बिहेवियर क्या होता है और इंस्टिंक्टिव बिहेवियर क्या होता है। लर्निंग बिहेवियर में हमेशा इंसान एक्सपीरियंस से सीखेगा, एक्सपेरिमेंट करेगा एंड देन सीखेगा, जबकि ये जो इंस्टिंक्टिव बिहेवियर होता है इसमें सीख के आता है। जैसे बेबी स्माइल करता है तो वो उसको सिखाया नहीं जाता, वो ऑटोमेटिक प्री प्रोग्राम होता है, जेनेटिकली डिटरमाइंड एक जो एक्टिविटी है जिसमें कोई भी लर्निंग इन्वॉल्व नहीं है, उसको हम कहते हैं इनेट या इंस्टिंक्टिव बिहेवियर। सो यहाँ पे है माइग्रेशन ऑफ सैल्मन फिश, और ये भी एक प्री प्रोग्राम जेनेटिकली डिटरमाइंड एक्टिविटीज हैं। सो दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज डी। एमसीक्यू नंबर 17 है, और ये है द इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर एस। सो जो इनहिबिट करता है वो कहलाता है इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर, और वो होता है गाबा, सेरोटोनिन, डोपामाइन, एसिटाइल कोलिन। ये सारे एक्साइटरी हैं जो एक्साइट कर रहे होते हैं एक्शन पोटेंशियल को, नर्व इम्पल्सेस को। दैट्स वाई करेक्ट ऑप्शन इज बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्स with a centrally located yolk surrounded by a thin layer of cytoplasm are। ये मैं आपको अपनी बुक से दिखाती हूँ आपको। आपकी बुक में एग्स के बारे में दिया हुआ है, टेलोलेसिथल दिया हुआ है और सेंट्रोलेसिथल दिया हुआ है और आइसोलेसिथल दिया हुआ है। यहाँ पे कहा हुआ है कि वो एग के बारे में बताएं जो सेंट्रली लोकेट करता है यॉक सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। तो आप देख सकते हैं कि सेंट्रोलेसिथल का मतलब होता है दिस टाइप ऑफ एग्स हैविंग लार्ज सेंट्रली लोकेटेड यॉक सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ साइटोप्लाज्म। इन दिस एग ये जो न्यूक्लियस और अदर ऑर्गेनीज होते हैं वो लोकेट कर रहे होते हैं पेरीफेरी। पेरीफेरी कहते हैं किनारे, एजेस को, तो एजेस पे होते हैं। सो जो एग होता है वो सेंटर में होता है। करेक्ट ऑप्शन इज सी। सो दैट्स इट। आई होप कि आपको एमसीक्यू समझ आ गए होंगे। बहुत इजी एमसीक्यूज हैं, हाँ कुछ हैं जो ज़रा कॉन्सेप्चुअल हैं, तभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, क्योंकि ऐसे ही एमसीक्यूज बोर्ड एग्जाम में आ रहे होते हैं, एमडी कैट में आ रहे होते हैं। सो दैट्स इट। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ एंड प्रिपेयर हार्ड। अल्लाह हाफिज़।